बीवी ने कहा, मुझे हिजाब में देखकर आपकी आंखें क्यों नम थीं? शौहर ने कहा, नहीं बस ऐसे ही। बीवी ने कहा, मैं जानती हूँ आपको एक लड़की याद आती है, बहुत याद आती है। कॉलेज के 4 दीवारों के कोने में बैठा करती थी, जो हंसती थी न बोलती थी, बस खामोश बैठा करती थी, जिसकी हया की गवाही उसकी झुकी आंखें दिया करती थी। बापर्दा थी वह, इस कदर किरदार नुमाया होता था। उसकी आवाज़ सुनना तो दूर, आप एक बार उसकी नज़र से नज़र मिलाने को तरसती थी, जिसको बुर्का में देखकर आपकी आंखों को सुकून मिलता था, जिसकी खामोश बातों से आपको बेपनाह कुर्बत थी, जिसके पाक किरदार से आपको बेपनाह मोहब्बत थी। एक दिन आपने उससे ये कहा था, मुझे इश्क है तुम्हारे किरदार से। कभी चेहरा तो तुम्हारा देखा नहीं, पर चेहरे पे मैं मरता भी नहीं। और उसने पलट कर एक जवाब दिया था आपको, मेरे अल्लाह को नामहरमों के साथ इश्क लड़ाना पसंद नहीं। मेरे माँ बाप के आगे मेरा सर झुकता है, उन्होंने मेरा रिश्ता कहीं और कर रखा है। और आपको याद है आपने उस वक्त क्या कहा था? मेरे वालिदैन ने भी तो मेरा रिश्ता पक्का कर रखा है, पर मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। फिर उस लड़के ने आपसे कहा था, माँ बाप को कभी नाफरमानी मत कीजिएगा, वैसा कीजिए जैसा वो आपको कहती हैं। फिर आपने वैसा ही किया, अपने माँ बाप की फरमाबरदारी की। और कल मैं लाल जोड़े में आपके निकाह में थी। शौहर ने कहा, हाँ लेकिन ये सब आपको कैसे पता? उसने कहा, क्योंकि वो लड़की मैं ही हूँ। जी मैं ही हूँ वो लड़की, और मैं ही हूँ वो लड़की जिसने आपके वालिदैन ने आपके लिए पसंद कर रखा है। और आप ही वो लड़की हो जिसे मेरे वालिदैन ने मेरे लिए पसंद कर रखा था। और कल जब मैं आपके निकाह में आई तो मुझे पता चला कि जो लड़का या लड़की अपने माँ बाप का मान रखते हैं, अल्लाह उन्हें उनकी सोच से बढ़कर खुशियाँ अता करता है। बस हमने अल्लाह के और माँ बाप की फरमाबरदारी की, अल्लाह ने हमसे राजी होकर हमें एक दूसरे के नसीब में लिख दिया। शौहर ये सब सुनकर अल्लाह के सजदे में झुक गया और रोने लगा। बस अल्लाह के लिए अपने नफ्स पर काबू रखो और वालिदैन की फरमाबरदारी करो, फिर अपने नसीब का फैसला अल्लाह पर छोड़ दो। फिर देखना आपके नसीब सबसे बुलंदी पर होगा, सबसे बुलंदी पर होगा।